हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय का रामबाण वीडियो आ गया है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे हिंदी विषय को लेकर के। यहाँ पर मात्र क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं जानेंगे, इसके अलावा जो है एक एक क्वेश्चन से आप लोग कई कई क्वेश्चंस के आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यह, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सम्मिलित किया इस वीडियो के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्योम शब्द का पर्याय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आम्र, ऑप्शन नंबर सेकंड है कौवे, ऑप्शन नंबर थर्ड है अंबर, ऑप्शन नंबर फोर है अग्नि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है व्योम शब्द का पर्याय है ऑप्शन नंबर थर्ड, अंबर जो है वह व्योम शब्द का पर्याय है। अब इसके बारे में आप लोग कुछ चीज़ें और जान लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं पाएंगे, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सटीक विश्लेषण, एक एक क्वेश्चन से आप लोग कई कई क्वेश्चंस के आंसर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहें। व्योम शब्द का पर्याय क्या होता है? अंबर होता है। व्योम का अन्य जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है जो कि जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि कौवे आप लोगों ने देखा था, कौवे भी ऑप्शन में था। कौवे का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है काक, वायस, काग, करठ और पिसुल। आम्र का पर्यायवाची शब्द होता है सौरभ, मादक, अमृत फल, साहूकार, आम और रसाल। उसी प्रकार से अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहिताश्र, वायु सखा, विभावशु, हुतासन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहन, कृशान, वही, सिखी। ठीक है, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जात रूप, ठीक है, जात रूप का होता है चांदी, रजत, रूपक, रूपा, कल, धौत, रूप्य और खरजूर। उसी प्रकार से चूहा का पर्यायवाची होता है खंजक, इंदुर, मूषक, आखू, गणेश वाहन, मूसा। उसी प्रकार रजनीचर का पर्यायवाची शब्द होता है चोर, तस्कर, रजनीचर, मोषक, कुंभिल, साहसिक और दस्यु। श्रृंग का पर्यायवाची शब्द होता है चोटी, श्रृंग, कूट, शिखा, शिखर, शीर्ष और चूड़ा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, मुहावरे का सही अर्थ होगा। मतलब इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हंसी उड़ाना, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुभव ना होना, ऑप्शन नंबर थर्ड है अपने आप को तुच्छ समझना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है हर कार्य में कुशल होना। तो फ्रेंड्स, उसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। आप लोग जानते हैं जो लोग अनुभवहीन होते हैं उनको सभी लोग इस मुहावरे से संबोधित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुभव ना होना या अनुभवहीन होना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, मुहावरे का सही अर्थ है अनुभव ना होना। इसके बारे में कुछ विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग कुछ और देख सकते हैं कि कुछ और मुहावरे हैं जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको भी मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। पहला है अंगार बरसना, यानी कड़ी धूप होना। जब कड़ी धूप होती है तो कहते हैं अंगार बरस रहा है। ठीक है, कड़ी धूप होना। वाक्य प्रयोग है कि गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं। नेक्स्ट है आगे का पैर पीछे पड़ना, यानी विपरीत गति या दिशा में पड़ना। ठीक है, जैसे कि सारिका के दिन अच्छे नहीं हैं आजकल, उसके आगे का पैर पीछे पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आटे दाल की फिक्र होना, यानी जीविका की चिंता होना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग है कि तुम कोई नौकरी नहीं करते क्या? तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं है।
नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है यहाँ संपूर्ण धर्म के अनुयायी देश में निवासी है। सेकंड है उसको आज़ादी मांगता है। थर्ड है भारत एक जनतांत्रिक देश है। और फोर्थ है उसे देशभक्ति का गहरा प्रेम है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वह है भारत एक जनतांत्रिक देश है। ठीक है, ठीक है। अब आगे आप क्वेश्चन एक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद विकल्प हो। जैसे कि मैं आपका काम जरूर कर देता लेकिन क्या करूं व्यस्त हूं। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विधान सूचक वाक्य है। तो यह जो है यह आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यह एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निषिद्ध शब्द का विलोम है अस्वीकृत, प्रतिषेध, विहित और सिद्ध। इन चारों में से क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विहित है। निषिद्ध शब्द का विलोम विहित है। विहित एक विशेषण है। विहित क्या है? एक विशेषण है। और विलोम शब्द होता है विहित का अविहित। और परिभाषा है नियमानुसार उचित या ठीक, उचित मुनासिब विधि के अनुरूप होने वाला। विहित पर्यायवाची क्रमबद्ध है, स्थिर किया हुआ, निर्धारित, नियोजित। विहित का विलोम शब्द निषिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं सिद्ध की। तो सिद्ध एक विशेषण है। सिद्ध का अर्थ है पूरा किया हुआ, प्राप्त या लब्ध होता है। ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को दे रही हूँ। जैसे कि विलोम शब्द के बारे में, आदि का होता है अंत, सक्रिय का होता है निष्क्रिय, ठोस का होता है तरल, आहार का होता है निराहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरणामृत शब्द का संधि विच्छेद होगा चरण धन अमृत, चरण धन अमृत, चरण धन अमृत, चरणा धन अमृत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चरण धन अमृत होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। चरणामृत में दीर्घ संधि है। चरणामृत में संधि का अ धन अ बराबर आ का नियम है। ठीक है, जिन स्वरों में संधि है अ धन अ बराबर आ दीर्घ है। और जब आ के साथ आ हो तो आ बनता है, मतलब आ के साथ आ हो तो आ बनता है। जब ई के साथ ई होती है तो ई बनता है। और जब ऊ के साथ ऊ हो तो ऊ बनता है, तब दीर्घ संधि होता है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग बना है, उपसर्ग से बना है। फर्स्ट है सोकर, सेकंड है घबराहट, थर्ड है निर्माण एंड फोर्थ है नकली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा उपसर्ग से कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर 3 निर्माण बना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। उपयुक्त विकल्पों में विकल्प निर्माण सही है तथा अन्य विकल्प असंगत हैं। की पॉइंट जान लीजिए। निर्माण शब्द उपसर्ग है, इसमें नि उपसर्ग आएगा। निर्माण नि धन मान करके निर्माण का होता है। विसर्ग संधि इसमें है। और निर्माण जो है पुल्लिंग है। निर्माण का मतलब होता है बनाना यानी रचना करना, पुस्तक आदि का निर्माण करना। ठीक है, अन्य उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे निर्दोष का होता है निधन दोष, निस्तेज का होता है निधन तेज, निर्घोषित का होता है निधन घोषित, निर्भीकता का होता है निधन भिक्ता, निरर्थ का होता है निधन अर्थ, निरौषध का होता है निधन औषध, निर्हस्त का होता है निधन हस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे कि माथा रगड़ना, माथा रगड़ना का होता और 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा? फर्स्ट है खुशामद करना, सेकंड है खुजली होना, थर्ड है सोचना एंड फोर्थ है सोच विचार का काम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका माथा रगड़ना का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खुशामद करना। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आप लोग और यहाँ पर जो है मुहावरे हैं जिनको आप लोग जान लीजिए जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अचरा पसारना यानी याचना करना या मांगना, अंटी मारना यानी चाल चलना, खेत आना या खेत रहना, वीर गति को प्राप्त होना, खटाई में पड़ना यानी रुक जाना या झमेले में पड़ना, जीती मक्खी निगलना यानी जानबूझकर अशोभन या अभद्र कार्य करना। नेक्स्ट है टका सा मुंह लेकर रहना यानी शर्मिंदा होना, जमीन पर पैर ना रखना यानी अधिक घमंडी होना, टट्टी की ओट शिकार खेलना यानी छिपे तौर पर किसी के विरुद्ध कुछ करना, मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना, रंग जमाना यानी धाक जमाना, लकीर का फकीर होना यानी पुरानी प्रथाओं पर ही चलते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। कदाचित संध्या को पानी बरसे इस वाक्य में का काल पहचाने। भूतकाल है कि संभाव्य भविष्य काल है या सामान्य भविष्य काल है या वर्तमान काल है। तो फ्रेंड्स यह कदाचित यहाँ शब्द आ गया, संध्या को पानी बरसे, तो यह संभाव्य भविष्य काल की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नील कमल शब्द कौन सा समास है? नील कमल शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सेकंड है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर थर्ड है द्वंद्व समास तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कर्मधारय समास है। अब समास के बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे कि नील कमल शब्द में कर्मधारय समास है, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है? विशेष्य है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा इसके पूर्व पद अथवा उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत है कि जिस समास में प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त, मन से माना हुआ यानी मन माना। द्विगु समास के बारे में जान लीजिए, जिस पद में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जैसे कि 4 राहों का समूह यानी चौराहा, 5 तंत्रों का समाहार यानी पंचतंत्र। ठीक है, अब अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता है। जैसे कि माता और पिता माता पिता, सीता और राम सीता राम। ठीक है, तो जिसमें योजक इस प्रकार से योजक होते हैं या और का बोध होता है, वह क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और समास कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? समास जो है आप लोग देख सकते हैं 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द का विकल्प चुनिए। जैसे शक्ति, शक्ति का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक और सशक्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शक्तिशाली। ठीक है, कुछ चीजें आप लोग के लिए जानना बेहद जरूरी है विशेषण के बारे में। तो यहाँ पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तुलना बोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? फर्स्ट है मेरी बहन पाठशाला जाती है, सेकंड है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, थर्ड है बारिश हो रही है एंड फोर्थ है रोहन गई श्यामलता गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रोहन गई श्यामलता गया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो जाता है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3, अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण जो शब्द रूपांतरित होते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो फर्स्ट है विकारी, सेकंड है अविकारी, थर्ड है वचन और फोर्थ है प्रत्यय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेरी गाड़ी में कुछ खराबी है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ? कुछ में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चिन्ह के द्वारा जब वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है तब वहां प्रयोग किया जाता है? प्रश्न विराम चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वचन शब्द का चयन कीजिए। होश, हस्ताक्षर, अनेक और हरेक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, हरेक जो है वह एक वचन का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो समता, ममता, विषमता, आर्थिकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा वह ममता में है। ममता में भाव भी होता है और यह गुण भी होता है। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम से बनी यह एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह, वह, उसने, उन्होंने, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सर्वनाम। ठीक है, यह जो है सर्वनाम को कहा जाता है। सर्वनाम के बारे में कुछ और चीजें आप लोग जान लीजिए, जैसे कि पुरुषवाचक होता है मैं, तू, वह, हम, मैंने। निजवाचक में है आप, निश्चयवाचक में है यह, वह, अनिश्चयवाचक में है कोई, कुछ, संबंधवाचक है जो, सो, प्रश्नवाचक कौन, क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष, शोक, विस्मय इत्यादि भावों को प्रकट करने वाला अव्यय क्या है? तो फर्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय, सेकंड है क्रिया विश्लेषण विशेषण, थर्ड है विस्मयादि बोधक अव्यय एंड फोर्थ है संबंध सूचक अव्यय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, हर्ष, शोक और विस्मय को के भाव को प्रकट करने वाला अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परिचालन कौशल में दक्षता विकास करने में सहायक है? चित्र बनाना, चित्रों में रंग भरना, फूलों की माला बनाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनती है, सजाती है और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है। वह श्रवण हेतु कौन सी युक्ति अपना रही है? टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं, श्रवण के लिए मिश्रित युक्तियां, रचनावादी युक्तियां और बॉटम अप श्रवण प्रक्रियाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बॉटम अप श्रवण प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा की किस शिक्षण विधि के दौरान अनुदेशनात्मक सामग्री अपेक्षित है? उद्बोधन विधि, आदर्श विधि, प्रसंग कथन विधि और वाक्य प्रयोग विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उद्बोधन विधि, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 4 की श्रुति पाठ को समझ सकती है किंतु उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में समस्या है। ऐसे में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को चाहिए मौखिक प्रश्नों का आकलन करना चाहिए, कविता गान के दौरान आकलन करना चाहिए, चित्रों द्वारा आकलन करना चाहिए, श्रुति द्वारा कहानी सुनाने के दौरान आकलन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है,
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चित्रों के द्वारा आकलन करना चाहिए। ठीक है, चित्रों के द्वारा आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौखिक कुशलता में शामिल है तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता तथा विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता ही मौखिक कुशलता में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत वाइगोत्स्की के विचारों से मेल खाता है? साहचर्य, संगति का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साहचर्य संगति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम कहलाती है। लिखने का उत्पाद उपागम, राजकीय लेखन, अध्ययन कौशल, लिखने की प्रक्रिया उपागम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा लिखने की प्रक्रिया उपागम। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पठन कौशल है विचारों की अभिव्यक्ति, पढ़कर समझने की गतिविधि, पढ़ते हुए स्पष्ट उच्चारण की अनिवार्यता और पढ़कर लिखने की गतिविधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा पढ़कर लिखने की गतिविधि ही पठन कौशल कहलाती है। पढ़कर लिखने की गतिविधि ही जो है पठन कौशल कहलाती है। तो यह रहे बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करेंगे और हर्षदा क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सभी विषयों की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, UPSSC पेट परीक्षा के लिए, CTET एस्टेट की परीक्षा के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आप लोग को बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।